हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे साइटिका L4 L5 या रीढ़ की हड्डी में नस दबना एग्जैक्टली होता क्या है और उसको फिजिकल थेरेपी के कौन-कौन से लेटेस्ट और मॉडर्न ट्रीटमेंट है जिनसे हम क्योर कर सकते हैं। दोस्तों, यूजुअली साइटिका एक नर्व होती है, एक नस होती है जो रीढ़ की हड्डी के बीच में से दबती है और जब दबती है तो पैर में झंझनाहट आना, नमनेस आना या टिंगलिंग होना, साथ में दर्द का उत्पन्न होना बहुत कॉमन होता है। L4 L5 रीढ़ की हड्डी में ऐसी जगह है जहाँ पे वो नस दबती है। इसलिए साइटिका, रीढ़ की हड्डी में नस का दबना या स्लिप डिस्क होना या L4 L5 लीजन कहलाना, सब चीज़ें सेम होती हैं। यूजुअली इसको एमआरआई के थ्रू कंफर्म किया जाता है, बट ये सिम्पटम्स पेशेंट जब मैनिफेस्ट करता है, जब पेशेंट सिम्पटम बताता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें बता देता है कि मुझे पैर में दर्द आ रहा है, कमर से मेरा दर्द ट्रैवल करते हुए आ रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि L4 L5 का दर्द है या फिर इसे सियाटिका पेन भी हम लोग कह सकते हैं। यूजुअली ये पेन L4 L5 या L5 S1 ज़ोन से आता है। अब हम बात करेंगे कि फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी के ऐसे कौन-कौन से मेजर्स हैं, ऐसे कौन-कौन से लेटेस्ट और मॉडर्न ट्रीटमेंट है जिसको करके आप अपने दर्द से निजात पा सियाटिका सकते हैं। के एक्यूट फेज़ में या L4 L5 डिस्क के एक्यूट फेज़ में हम लोग पेशेंट को बेड रेस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप मिनिमम 5 डेज़ या 7 डेज़ का बेड रेस्ट कर लीजिए, ताकि आपका जो उस एरिया पे, उस स्थान पे इन्फ्लेमेशन है, वो कम हो जाए। जैसे वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, उसके बाद हम लोग पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखिए। कई लोग बहुत प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट करते हैं, 1 महीने, 2 महीने का, हम वो रिकमेंड बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि आप जितना प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट करेंगे उतना आपको मसल्स को वापस रीगेन करने में तकलीफ होएगी। साइटिका में या L4 L5 डिस्क बल्ज में ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, हम लोग फिजिकल थेरेपी पे मूव करते हैं। तो एक बहुत बेसिक सा असूल हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें लेस रेस्ट मोर एक्टिव की थ्योरी फॉलो करते हैं। मतलब आपको रेस्ट कम करना है पर टुकड़ों में करना है। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा रेस्ट करते हुए थोड़ी-थोड़ी स्ट्रेंथ आपको गेन करनी है। इसमें सबसे पहले प्रोटोकॉल चलता है वो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस का चलता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस यूजुअली पायरिफॉर्मिस की एक्सरसाइज होती है। पायरिफॉर्मिस की एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आती है। उसके बाद सेकंड लेवल जो एक्सरसाइज आती है उसमें ग्लूटियल स्ट्रेचेस आते हैं। जितने भी ग्लूटियल स्ट्रेचेस आते हैं वो सारे हिप जॉइंट से रिलेटेड स्ट्रेच होते हैं, जो धीरे-धीरे सियाटिक नर्व पे स्ट्रेच आपको फील कराते हैं। उसके बाद बहुत सारी मैनुअल टेक्निक्स हैं जो धीरे-धीरे उसे ठीक करती है, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन आता है, जेंटल मैनिपुलेशन आता है, मैकेंजी टेक्निक आती है। ये सब फिजिकल थेरेपी के कुछ श्योर शॉट मेजर्स हैं, ये श्योर शॉट टेक्निक्स हैं जो आपको ठीक करने में हेल्प करती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ में लेज़र है, आईएफटी है, टेंस है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इमीडिएटली पेन कम कर देती हैं। जभी भी इलेक्ट्रोथेरेपी का फिजिकल थेरेपी के साथ में यूज़ किया जाता है, जो फिजियोथेरेपी की बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उनके साथ में यूज़ किया जाता है, या मैनुअल की टेक्निक्स हैं, उनके साथ में यूज़ किया जाता है, तो पेशेंट एकदम से पेन में रिलीफ़ पाता है और उसके बाद धीरे-धीरे मूव करता रहता है। इसमें हम लोग साथ-साथ हॉट एंड कोल्ड, गरम-ठंडा सेक करते हैं। कई जने एक्यूप्रेशर या ड्राई नीडलिंग भी यूज़ करते हैं। ड्राई नीडलिंग के साथ में भी हम पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो बिल्कुल मॉडर्न और लेटेस्ट टेक्नीक है, इसमें वो है लेज़र की टेक्नीक। लेज़र पे हम उस नर्व का जो टेंशन होता है, उस नस का जो टेंशन होता है और आस-पास के एरिया में जो स्पैज़म होता है, हम उसे ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, L4 L5 की प्रॉब्लम हो या साइटिका की प्रॉब्लम हो, वो ऐसा नहीं ठीक नहीं हो सकती। आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप सही गाइडेंस लेते हैं, तो धीरे-धीरे आप उस चीज़ से कम अप करते हुए धीरे-धीरे आप ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।